हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के प्रमुख चित्रकला एवं शिल्प कला के बारे में। देखिए दोस्तों, आप लोगों को जैसे पता है कि झारखंड एक आदिवासियों वाला क्षेत्र है, जनजातियों वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चित्रकलाएं हैं जो प्राचीन समय से चलती आ रही हैं। खासकर इनमें इस तरह की चित्रकला शामिल होती हैं जैसे भित्ति चित्र, जिससे दीवारों पे ही बिना कुछ किए ही डायरेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, कलर रंगों का प्रयोग करके, तो वो होता है भित्ति चित्र। तो दोस्तों इस क्लास को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोज़ आती हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे चैनल पे ऑनलाइन जो है लाइव सेशन चलाया जाता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसे दिया जाता है, तो आप लोग उसमें भी जुड़ना नहीं मत भूलिए। और साथ ही पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आप लोगों को झारखंड थोड़ा बोरियत लगता होगा पढ़ने में, लेकिन आप लोग अगर धीरे धीरे अगर इसको मन लगाकर पढ़ते चलिएगा तो आप लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा। साथ ही आप लोग यहाँ पे बहुत ही नई चीज़ों को सीखने और समझने का आप लोगों को मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का शुरू करते हैं। सबसे पहला तो देखिए झारखंड में का हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, चित्रकला एवं शिल्प कला के बारे में। चित्रकला क्या होता है दोस्तों कि जैसे अभी आप लोगों को हम बताएं कि भित्ति चित्र जो दीवारों पे बनाया जाता है। अगर बात किया जाए कि भित्ति चित्र का अगर सबसे प्राचीन नमूना कहीं पे देखने को मिलता है अगर पूरे भारत में, तो वो है भीमबेटका की गुफाएं। आप लोग इसके नाम को सुने होंगे, मध्य प्रदेश में स्थित है और ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। तो चलिए उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे झारखंड में देखते हैं कि किस तरह की चित्रकला यहाँ पे प्रसिद्ध है। जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रमुख चित्रकला है वो है जादव पटिया। देखिए दोस्तों, ये नाम आप लोगों ने कभी अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, और यह चित्रकला संथालों में प्रचलित है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है कि जनजातियाँ यहाँ पे रहती हैं और ये संथाल जनजाति जो है ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है दोस्तों, संथाल जनजाति पे एक मेरा वीडियो इस चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, अगर ढूंढेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे से संथाल जनजाति के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है। तो देखिए संथाल जनजाति में प्रचलित चित्रकला कौन सी है, जादव पटिया। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संथाल जनजाति में प्रसिद्ध चित्रकला कौन सी है, तो जादव पटिया। और अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जादव और पटिया से। जादव का अर्थ होता है दोस्तों चित्रकार। जो इस चित्रकला में चित्रकारी का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जादव। ये संथाली वर्ड में जादव चित्रकार को ही कहा जाता है। और पटिया का अर्थ होता है दोस्तों कपड़ा। कपड़ा मतलब पूरा नहीं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कपड़े के उसे कहते हैं पटिया। तो ये क्या किया जाता है कि छोटे छोटे टुकड़ों को इस तरह से, ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर दिया जाता है, ऐसे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टुकड़े होते हैं जिन्हें जोड़ दिया जाता है और इनमें कुछ इस तरह से मान लीजिए कुछ भी चित्र यहाँ पे बना हुआ है और इन्हें क्या कर दिया जाता है कि इसमें सारे में कलर लगा के इसे एक बार में ही बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग अगर कभी रांची, झारखंड की राजधानी अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे दीवारों में इस तरह की चित्रकारी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो भी यहाँ पे प्रमुख चित्रकला है वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें देखिए रंगों का क्या प्रयोग होता है, तो किस किस रंग का प्रयोग इसमें किया जाता है, लाल, हरा, पीला, भूरा व काला। देखिए दोस्तों, पुराने समय में ऐसा कहा जाता है कि जब प्राचीन समय था तो ये रंग जो होते थे वो प्राकृतिक रंग होते थे, लेकिन अभी वर्तमान में इनमें रंग जो होते हैं वो सिंथेटिक कलर भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पहले जो रंग होते थे वो क्या थे, प्राकृतिक कलर थे। जैसे कि लाल रंग पलाश के फूलों को सुखाकर पीस कर इनका निर्माण किया जाता था। हरा रंग के लिए पत्तों को सुखाया जाता था। ठीक है, पीला रंग के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता था। उसी तरह से काला रंग जो होता था वो लकड़ी के जो कोयले होते हैं उससे प्राप्त किया जाता था। तो इन सभी रंगों से प्राकृतिक तरीके से इन रंगों को प्राप्त किया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में सिंथेटिक रंगों का भी प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए जो चौड़ा पट्टी था ये कितना था, 15 से 20 चौड़ा पट चौड़ा और 4 से 16 चित्र बनाए जाते थे। इसमें ऐसे होते थे कि 4 या फिर 16 चित्र एक साथ बना दिए जाते थे और उन्हें एक बार में लगा दिया जाता था। और अगर बात किया जाए कि झारखंड का अगर हम लोग इस तरह से नक्शा को देखते हैं तो ये किस साइड में हम लोग को दिखाई देता है, तो ये देखिए इधर पश्चिम बंगाल राज्य है, आप लोग को पता होगा। तो खास करके इसी सीमावर्ती क्षेत्र में इसका ये जो चित्रकला है ये प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे और आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा क्लास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब दूसरे चित्रकला को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी इसकी विशेषताएं थी वो आप लोग को याद करना है। ठीक है,
चलिए अगला जो चित्रकला है दोस्तों वो है कोहबर चित्रकला। देखिए दोस्तों, कोहबर जो है कोह और बर से मिलकर बना है और इसमें कोह का अर्थ अगर फारसी भाषा में देखा जाए तो इसका अर्थ होता है गुफा। ठीक है, तो इस वर्ड का अर्थ होता है गुफा में बर। बर का मतलब दूल्हा, एक गुफा के अंदर बर, आप लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए कोहबर का सामान्य अर्थ है गुफा अर्थात कोह में विवाहित जोड़ा। ठीक है, वैसे जोड़े जिनका नया नया शादी हुआ हो। ठीक है दोस्तों, और यह चित्रकला विशेष रूप से बिरहोर जनजाति, देखिए ये झारखंड की आदिम जनजातियों के अंतर्गत आती है बिरहोर जनजाति। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियाँ हैं, उनमें से 8 ऐसी जनजातियाँ हैं जो आदिम जनजाति की श्रेणी में आती हैं। तो उन्हीं में एक जनजाति है जो है बिरहोर। तो ये बिरहोर जनजाति जो आदिम जनजाति के अंतर्गत आती है, उनमें ये कोहबर चित्रकला जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है कि अभी ये चित्रकला तो बहुत तरीके से किया जाता है, लेकिन अगर इसका हम लोग प्राचीन रूप को देखें कि ये चित्रकला कैसे की जाती थी, तो ये देखिए इस चित्रकला के लिए क्या किया जाता था, जो घर होते थे, ठीक है, मान लीजिए ये घर है, तो इस घर के जो मिट्टी के दीवार होते थे, ठीक है दोस्तों, इस मिट्टी के दीवार में क्या किया जाता था, पहले कि इसमें मिट्टी लगाकर पुताई कर दिया जाता था। ठीक है, उसके ऊपर से दूधिया मिट्टी को लगाकर फिर उसके ऊपर काला मतलब कोयले का चूर्ण, जो लकड़ी का कोयला होता है उसके चूर्ण को घस कर थोड़ा दूर तक, जहाँ तक चित्रकारी करना उतना दूर तक ऐसे काला कर दिया जाता था। उसके बाद इसके ऊपर पतली पतली इस तरह से कपड़े के सहायता से या फिर हाथों के सहायता से या फिर दतवन के सहायता से, दतवन को अच्छे से उसका ब्रश बनाकर उसके सहायता से इसमें चित्रकारी कुछ की जाती है। तो ये प्राचीन रूप था, लेकिन अभी वर्तमान में इसका रूप में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। ठीक है दोस्तों, और देखिए ये चित्रकला में विशेष रूप से अगर देखा जाए तो किसी देवी देवता का अगर चित्रकारी किया जाता है तो इसमें सिक्की देवी, देखिए एक सिक्की देवी हैं जो इस बिरहोर जनजाति में काफ़ी फेमस देवी हैं, प्रसिद्ध देवी हैं, उनका ही इसमें क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए इसमें और भी कुछ चीज़ों का चित्रण किया जाता है, जैसे फूल पत्ती, पेड़ पौधे, नर नारी का चित्रण इसमें किया जाता है। इसमें ऐसी मान्यता है कि शादी के बाद जो दुल्हन होती है वो अपने ससुराल में जाने के बाद, अपने वर के घर पे जाने के बाद ये चित्रकारी को करती है। ऐसी भी मान्यता यहाँ पे झारखंड में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको, अगर इस चित्रकारी की हम लोग बात करते हैं तो ये चित्रकारी को दोस्तों झारखंड की, अगर सोहराय चित्रकला और कोहबर चित्रकला, ये दो ऐसे चित्रकला हैं जिसे जीआई टैग दिया गया है। तो ये करेंट का क्वेश्चन है, तो ये अगर जेपीएससी चाहे जेएसएससी का जो भी अगर एग्जाम अभी होता है तो इसमें सवाल एकदम ये बनना निश्चित है कि कोहबर चित्रकला और सोहराय चित्रकला को क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है। अब इसे कब जीआई टैग दिया गया है, तो इसे साल 2020 में इसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जीआई टैग क्या होता है, इससे रिलेटेड एक वीडियो मेरा इसी चैनल पे आने वाला है, उसमें हम लोग देखेंगे कि भारत के किन किन वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है, या फिर कुछ ऐसी कला या फिर कुछ विशेष चीज़ें जो होती हैं उन्हें जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग का मतलब होता है किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत कुछ किसी खास तरीके के चित्र, किसी खास चीज़ों या फिर वस्तुओं का मिलना, ठीक है, जिसका कुछ विशेष महत्व होता है, उसे जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड में अगर अभी तक बात किया जाए तो ये कोहबर चित्रकला और सोहराय चित्रकला को ही क्या किया है, जीआई टैग दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग सोहराय चित्रकला को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI इसे कर लीजिएगा। देखिए सोहराय एक त्यौहार होता है जो झारखंड में मनाया जाता है जनजातियों के द्वारा, और ये विशेष रूप से पशु पक्षियों के ऊपर मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पशुपति या फिर प्रजापति की पूजा की जाती है। ठीक है, यह चित्रकारी सोहराय पर्व में मनाया जाता है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो ये सोहराय चित्रकला के अंतर्गत किसका चित्रण किया जाता है, तो पशुपति या फिर प्रजापति का। देखिए दोस्तों 2 पॉइंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि कोहबर चित्रकला के अंतर्गत सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है, वहीं सोहराय चित्रकला के अंतर्गत पशुपति या फिर प्रजापति का चित्रण किया जाता है। और ये पशुपति किनके देवता माने जाते हैं, तो ये इनको हम लोग शिव के तुलना से कर सकते हैं, पशुपति शिव जी को ही कहा गया है। सोहराय चित्रकला झारखंड में कहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये हजारीबाग जिले में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी जगह पे ये क्या है, चित्रकला ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन वैसे अगर बात करें तो ये झारखंड में हर जगह पे आप लोगों को ऐसी चित्रकला देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग झारखंड की राजधानी रांची में जाएंगे तो ये सोहराय चित्रकला भी आपको पूरे दीवार में ऐसी चित्रकला बना हुआ आपको दिखाई देगा। इसमें खास रूप से किस तरह का चित्रण किया जाता है, तो एक हाथी को बनाया जाता है। ठीक है,
इस तरह से हाथी, मैं यहाँ पे हाथी नहीं बना पाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से हाथी को बनाओ तो उसमें पशुपति जी बैठे हुए होते हैं, उनके हाथों में एक छतरी होती है, ठीक है दोस्तों। इसे आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। चलिए, इस चित्रकला को भी क्या किया गया है, तो GI टैग दिया गया है। मैंने अभी आप लोगों को पहले बता दिया कि इसे भी GI टैग दिया गया और इसे भी वर्ष 2020 में इन दोनों को ही एक साथ पे GI टैग दिया गया था। चलिए दोस्तों, अगला चित्रकला जो है, देखिए ये मेन 3 ही चित्रकला है, जादोपटिया, कोहबर, सोहराय, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चित्रकला और हैं, लेकिन चलिए उनको भी देख लेते हैं कि उनसे किस तरह के सवाल पूछते हैं। जैसे ये गंजू चित्रकला, ठीक है, इससे पिछले बार सवाल पूछा गया था JSSC में कि ये चित्रकला जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए, इस चित्रकला में पशुओं, वन्य एवं पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। वनस्पति कहने का अर्थ हो गया पेड़ पौधे, जो भी पेड़ पौधे यहाँ पे मिलते हैं उनके चित्रण यहाँ पे इसमें बनाए जाते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग याद कर लेंगे। दूसरा, अगला है दोस्तों पैतकर चित्रकला। और यह चित्रकला विशेष रूप से जो सिंहभूम का जो एरिया है, जो पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम का एरिया जो है, उन्हीं जिलों में इसे बनाया जाता है, ठीक है। और इसकी क्या विशेषता है तो इसे देखते हैं। इस चित्रकला का ऐसा माना जाता है कि इस चित्रकला का शुरुआत जो है वो सबर जनजाति, ठीक है, ये भी जनजातियों, जो यहाँ पे जितनी जनजातियाँ हैं उनमें से एक जनजाति है सबर जनजाति। तो ऐसा माना जाता है कि इस चित्रकला की शुरुआत भी सबर जनजाति के द्वारा ही किया गया था। और झारखंड में इस चित्रकला को स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसे आप लोग याद कर लेंगे। देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ पढ़ाने वक्त जोर देकर आप लोग को बताया जाता है कि इसे पूछा गया है या फिर इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये टॉपिक सच में इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा ही फोकस किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें ज़्यादा फोर्स दिया जाता है ताकि आप लोग इसमें ध्यान जरूर दें, ठीक है। इसे झारखंड का क्या कहा जाता है, स्क्रॉल चित्रकला। और ये किस चित्रकला को स्क्रॉल चित्रकला कहा जाता है, तो पैतकर चित्रकला को। अब देखिए, इस पैतकर चित्रकला में इस चित्रकला के माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं को दर्शाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस चित्रकला के अंतर्गत ऐसा बतलाया जाता है कि अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद का जो जीवन का जो नया सफ़र शुरू होता है वो कैसा होता है। और ऐसा माना जाता है कि इस चित्रकला का वर्णन जो गरुड़ पुराण है, ठीक है, पुराण आप लोग जानते होंगे कि पुराणों की संख्या 18 है, तो गरुड़ पुराण में इस चित्रकला के बारे में वर्णन हमें मिलता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और झारखंड की एक महत्वपूर्ण शिल्प कला है उसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। शिल्प कला का अर्थ ये होता है दोस्तों कि देखिए, चित्रकला तो हो गया कि आप भित्ति पे किसी भी चीज़ को हाथ से या फिर कपड़े से या फिर किसी ब्रश की सहायता से किसी भी तरीके से आप अगर दीवार पे पेंटिंग वगैरह करते हैं तो उसे चित्रकला कहा जाता है। लेकिन शिल्प कला के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं जिसे आप समझ सकते हैं। मूर्ति का निर्माण, जो छोटे कांसे पीतल की जो मूर्तियाँ होती हैं वो शिल्प कला के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे अगर आप लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि एक कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति जो एक महिला की मिली है, तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे शिल्प कला ही कहा जाएगा। तो झारखंड में भी एक शिल्प कला प्रसिद्ध है, वह है डोकरा कला। इसे क्या कहा जाता है, डोकरा कला। इस शिल्प कला को घटवा कला भी कहते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, यहाँ पे बस उन्हीं पॉइंट को लिखा गया जो इम्पॉर्टेंट है। बताने का तो आपको एक ही क्लास में ये टॉपिक पे आपका 1 घंटा का भी क्लास लिया जा सकता है, लेकिन अभी आप लोगों को जो मेन फोकस है वो पीटी पे किया जा रहा है कि पीटी का एग्ज़ाम अब कुछ ही दिन में हो सकता है कि हो जाए, तो आप लोगों को ज़्यादा फोकस इस पे होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन इससे आते हैं तो आपके छूटने नहीं चाहिए। और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए कि आप लोग वहाँ पे ऑप्शन में सही आंसर को चूज़ कर पाएँ। चलिए, इस शिल्प कला को मोम कास्टिंग के द्वारा, देखिए मोम कास्टिंग एक विधि होती है किसी भी मूर्ति का निर्माण करने में। ये बहुत ही पुराना विधि है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि किसी, जैसे कि मोम को लेकर एक बना दिया जाता है, उसका रूप दे दिया जाता है और उसके ऊपर मिट्टी का जो लेप या लगाकर उस मोम के ऊपर कुछ भी चीज़ को बना दिया जाता है और उसमें नीचे क्या होता है, एक छेद होता है, ठीक है। और जब उस मोम को पिघाल दिया जाता है दोस्तों, जब वो मोम पिघल जाता है तो उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, गर्म करके इसे तांबा या जस्ता जो द्रव फॉर्म में हो जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, उस पर डाल दिया जाता है और साथ ही बाद में उस मिट्टी के कवर को हटा दिया जाता है। तो उससे जो निर्माण होता है मूर्ति, उसे मोम कास्टिंग की कला कहते हैं। जब आप लोग एनसीईआरटी के बुक क्लास 8 की आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया गया है, ठीक है। और चलिए, इसमें किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है। ये जो मूर्तियाँ होती हैं ये इन्हें धातुओं से बनाया जाता है, ठीक है। और इनमें किन धातुओं का प्रयोग होता है, तो जैसे तांबा, जस्ता, टीन जैसे धातुओं का प्रयोग करके मूर्तियाँ इनमें बनाई जाती हैं।
एग्जाम्पल के लिए आप बहुत सारी मूर्तियों को देख सकते हैं कि इस विधि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो भी मूर्तियाँ कांस्य पीतल धातुओं की बनी होती है वो इसी विधि के द्वारा बनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खास करके इसे जादू पटिया, कोहबर और सोहराय, इसके बारे में डिटेल से आप लोग इसको समझ गए हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।